हेलो, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर हमें 3 इक्वेशन मिलती है लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें पहली होती है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी होती है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन सबको डिराइव करने के लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत होती है। वो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम में, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन को डिराइव करो। कैसे? ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम और ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे ग्राफ को। ये हमारा पॉइंट जीरो होता है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम इसे, कोई भी मिड से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम एक लीनियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड लाइन खींचेंगे। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को डिराइव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास u, इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट को आप मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है v, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये y एक्सिस को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। तो ये v है, v वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये यहाँ से ऐसे करके नीचे परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये हमारा होगा t टाइम। आप देखिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं एक बार। ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब क्या है, डिराइव करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए इसलिए इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इसको हम नाम देंगे a, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इसको a, इसको b, इसको मान लीजिए c, इसको d और इसको e नाम दे दिया। ये हमने इनको नाम दे दिए। अब आपको देखना है इसमें क्या हो रहा है। आप ये देखिए A B C D E और ये हो गया F पॉइंट। F D क्या है, F D क्या है V, F D क्या है V फाइनल वेलोसिटी, और F D किसके बराबर है, A C के बराबर है, तो A C। ये देखिए B E, B E क्या है, बी ई किसके बराबर होगा, टी टाइम के बराबर। तो बी ई कितना है, टी टाइम। बी सी क्या है, बी सी बराबर है किसके, ई डी के, ई डी, और ई डी क्या है हमारा यू, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए बी क्या होगा, ए बी, तो ए बी क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। ए बी होगा ए सी माइनस बी सी, तो हम लिखेंगे ए सी माइनस बी सी। ये हमारा आ गया ए बी। ऊपर देखिए मैंने ए सी क्या यहाँ पर लिया है वी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, और बी सी हमारा क्या है यू, इनिशियल वेलोसिटी, यानी माइनस यू। तो ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया हमारा
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारा आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे एक फॉर्मूले की। आप सब जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए से, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर डिराइव किया था क्या, चेंज इन वेलोसिटी यानी ए बी, इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे। जब इसको अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम कितना लगा, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम कितना लगा, देखो यहाँ पर क्या था, u थी, यहाँ पर हो गई v, टाइम कितना लगा 0 से t टाइम, तो यहाँ पे टाइम लगा t। इसको सॉल्व कैसे करोगे, v माइनस यू और a इधर चला जाएगा तो 80, और u को आप इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस 80। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर देखो डिस्टेंस की कोई जिक्र नहीं हो रहा है, इसके अंदर हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे। एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए और टाइम हमें देना चाहिए। अब आप ये देखिए, इन 4 क्वांटिटीज़ में से अगर हमें कोई भी पता होगी तो हम हमारी एक अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही इजी डेरिवेशन है और ये ग्राफिकल मेथड है कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हमेशा जो स्टार्ट करेंगे ग्राफ को वो करेंगे 0 से नहीं, थोड़ा ऊपर लेंगे, उसको मार्क करेंगे u, जो हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। अब आप इक्वेशन में देखो, अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो u को क्या कर दो 0, तो v बराबर 80, तो हमारा क्या आ गया, इस डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा v बराबर 80, तो u इनिशियल v फाइनल। अब खेल कहाँ पर शुरू होता है, खेल जी शुरू होता है यहाँ से। हमें निकालना है ये वाली जो लाइन है ना ए बी, हमें सिर्फ इसको निकालना है। जैसे ही आप ए बी निकालोगे ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ए बी क्या बराबर है, v माइनस यू के बराबर है। तो ये हमारी ए बी आ गई। चेंज इन टाइम क्या है, t टाइम हो जाएगा, क्योंकि t माइनस 0 करोगे तो t टाइम आ गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होता है, यानी इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव की। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, v बराबर u प्लस 80। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे डिराइव करते हैं, और अगर हमें टाइम मिला तो साथ में हम ये भी देखेंगे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे डिराइव करते हैं। ये जो 3 है ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक ज़रूर पूछता है टीचर, और बोलता है कि इनको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करो। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे करना है और कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे इसको लिखोगे। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे पूरे का पूरा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और याद से सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। और अगर आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।